श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मेरठ उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल या तो फेसबुक पेज पे आप दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक देख सकते हैं। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने वाणी से पानी को अमृत बनाने वाला बिल्कुल ही नया उपाय बताया है, जिसे आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। यह उपाय कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। साथ ही सीहोर में रुद्राक्ष वितरण चालू है या बंद है या कब बंद होगा उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। आज 16 दिसंबर दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सारे उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। साथ ही सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किसी भी कारणवश अगर आज की वीडियो आपने यानी आज की कथा आपने गुरुजी की नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरे कथा का रसतत्व आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हो सकता है कि इस वीडियो को देख रहे हैं अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। देखिए, कथा शुरू होने से पहले आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही है। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों को देखकर जीवन ना जिए कि उसके पास क्या है, आपके पास जो है उसे देखकर खुश होकर जिए तो आपका जीवन में खुशी का अनुभव जरूर होगा। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जानकारी देते हुए आशीष जी ने कहा कि सीहोर का कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक होगा। इस रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर श्री शिव महापुराण कथा भी होगी और श्री शिव महापुराण कथा के अगर आप जजमान बनना चाहते हैं तो आपको विठलेश सेवा समिति में संपर्क करना पड़ेगा, या तो आप चाहें तो गुरुजी के ऑफिशियल चैनल या तो आस्था पे जो गुरुजी का हेल्पलाइन नंबर दिखाया जाता है, संपर्क नंबर है, उस पर आप कॉल करके जजमान का पद ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। उपयोगी जानकारी देते हुए आशीष जी ने कहा कि अभी रुद्राक्ष वितरण शुरू है और यह रुद्राक्ष आपको सीहोर यानी कुबेश्वर धाम में लाइन में लगकर ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह रुद्राक्ष न ऑनलाइन भेजी जाती है न किसी को दिया जाता है। आपको अपना रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर आना ही होगा और रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं और अभी रुद्राक्ष वितरण चालू है। यह रुद्राक्ष वितरण कब बंद होगा उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में यानी इसी चैनल पे देते रहेंगे अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो। चलिए बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर, जहाँ की गुरुजी ने कहा मानव जन्म लेने के 2 कारण, एक हमारे पूर्व के कर्मों को भोगने के लिए और दूसरा इस मृत्यु लोक में फिर जन्म न। बढ़ते कथा की 5वीं जानकारी और गुरुजी ने कहा कि आज 16 दिसंबर है और आद्रा का नक्षत्र है। 1000 शिवरात्रि का फल आज का दिन प्राप्त हो जाता है। आज शिवलिंग के प्राग आस्वर अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते कथा की 6ठी जानकारी की ओर। जीवन में ऐसा रोग आ गया है जिसमें दवाएं भी कार्य नहीं कर रही है, तो आज की कथा कहती है पानी को वाणी के माध्यम से अमृत बना लो। एक पात्र में जल लेना है और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस कलश को देखना है, यानी कि जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र को देखते हुए जाप करते हुए कलश को देखना है। किसी भी एक मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद उस जल यानी जो कलश वाला जल है उसे देखते देखते आपको बोलना है। इसके बाद उस जल को कलश वाले जल को देखते देखते शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाता है। उस जल को औषधि के रूप में झेल लिया जाता है और दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम उस जल का आचमन कर लिया जाता है। शरीर में दवाई का कार्य करना शुरू हो जाता है और रोग मुक्ति निश्चित प्राप्ति हो जाती है। इस वाणी के उपाय यानी ये जो नया उपाय है पानी को अमृत बनाने वाला का तरीका मतलब बस बहुत ही सिंपल है। आपको एक कलश जल लेना है। जब आप शिवलिंग मंदिर जाते हैं और वहाँ पे बैठ के आपको कलश को देखते हुए 108 बार मंत्र का जाप करना है। कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, तीनों में से ओम नमः शिवाय या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद उस जल को आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए और वहां से थोड़ा सा जलाधारी से जल प्राप्त करके घर ले आइए और उसका आचमन उस व्यक्ति को कराना शुरू कर दीजिए सुबह शाम दोपहर 3 समय में। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेके आई थी कि मेरा बेटा बचपन से बीमार रहता था, बोलता ना, शरीर की ग्रोथ हो रही थी। जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इसे दिमाग का ग्रोथ नहीं हुआ है। इसका इलाज कराते कराते 4 से 5 साल हो गए थे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि आप इतना इलाज करा रहे हो तो शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ।
शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू करो। श्री शिवाय नमस्ते व्यम बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे को लाकर दे देती। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। अब बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका है और बोलने भी लगा, चलने भी लगा, स्कूल भी जाने लगा और ट्यूशन भी जाता है। उसी का आभार वक्त व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, चित्त वृत्ति स्थिर नहीं रहती, चंचल रहता है, तो आपको वही उपाय जो अभी हमने आपको बताया अमृतवाणी वाला 1 कलश जल भरना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार कलश को देखते हुए करना है। उस जल को फिर से शिवलिंग पे चढ़ा देना और वही जल आपको झेल के लाना है और उस बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम आचमन करा देना है। बस इतना सा काम करना है, बच्चे की बुद्धि में विकास होगा, बच्चा चिड़चिड़ा जो प्रवृत्ति का है उसका वह ठीक होने लगेगा, साथ ही उसका मन पढ़ाई में लगेगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जल का आचमन 3 बार क्यों करना है। 3 बार इसलिए किया जाता है कि त्रिलोकनाथ त्रिनेत्र, नेत्रधारी, त्रिवेल, पत्रधारी और त्रिपुंडधारी के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमारे जीवन का सात मार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेके जाता है। दोपहर का दर्शन जो होता है शिवलिंग का, हमारे जीवन में हमें उलझनों से निकालना सिखा देता है और जो शाम का दर्शन होता है हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद की नींद लेना सिखा देता है। बढ़ते कथा की 10वीं जानकारी की ओर। बहुत ही अच्छी लाइन गुरुजी ने बताई कि गरीब इतना हूं मैं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता, पर अमीर इतना हूं कि रात को घोड़ा बेच के सोता हूं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो सोने के लिए नींद की गोली नहीं खाता, कोई मलहम, कोई दवाई नहीं लेता है। बढ़ते हैं कथा की 11वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जन्म से अटल मृत्यु तक उसके बीच में 100 बार मृत्यु आपके आस-पास आती है, क्योंकि अटल मृत्यु में व्यक्ति मर जाता है और चला जाता है। पर बीच में कभी-कभी बीमार हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, टेंशन होने लगती है, मानसिक टेंशन हो जाती है, कई प्रकार की अटल मृत्यु से पहले 100 बार मृत्यु आपके पास आती है। इसे टालने के लिए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना होता है और 1 लोटा जल आपकी मृत्यु को टाल देता है, क्योंकि अटल मृत्यु आना तय है, उससे पहले आने वाली 100 मृत्यु को टाला जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर घर में कोई किसी की नहीं सुन रहा, आपस में बहुत झगड़े होते हैं, घर में कलेश होता है, तो भी आप वाणी से पानी को अमृत बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके घर में लाकर पानी का पात्र जहां आपका रहता है उसमें डाल दीजिए और पूरा परिवार उस पानी को पिएगा। फिर देखने को मिलेगा और सभी की वाणी में मिठास देखने को मिलेगी, घर से कलेश दूर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। काशी में रिसर्च हुआ कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जिसे कि पानी में गलाकर यानी पानी में डालकर छोड़ने के बाद उसके जल को पीने से बीमारी दूर हो जाती है। तो इसकी रिसर्च हुई है और एक मुखी रुद्राक्ष मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। कई लोग बोलते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो हमने कहा आज के समय में एक मुखी आदमी नहीं मिल सकता। फिर किसी ने पूछा हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए जो हमारे शरीर में असर करे। तो कहना चाहेंगे रुद्राक्ष पहनो न पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपने जिह्वा पर रख लो, वह सबको असर करेगा। वाणी की श्रेष्ठता है तो पूरी दुनिया आपकी है, पर वाणी में मिठास नहीं है तो आपके अपने भी आपके नहीं होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। श्री शिव महापुराण कथा में एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन देखने को मिलता है। स्कंद पुराण में एक मुखी से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन देखने को मिलता है और लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है वो शंकर भगवान के नेत्र अश्रु यानी आंसू से उत्पन्न हुआ है और उस सभी रुद्राक्ष की बहुत अच्छी महत्वता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी ओर। गुरुजी ने कहा कि श्री शिव महापुराण कथा कहती है कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या रुद्राक्ष इनके अगर आपने पास रखे हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। ठीक है, अगर रुद्राक्ष नहीं भी है तो बस ये तीनों मंत्र अगर आपके मन में आपके मिठास पे है, जीभ पे है, तो समझिए रुद्राक्ष आपके साथ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की और श्री शिव महापुराण कथा में आते हैं 2 चीज अपने घर में रख के आओ। पहला तो
जेवर और दूसरा तेवर। यानी कथा जब पंडाल में आप सुनने आते हैं तो 2 चीज़ आपको घर में रख के आने हैं, अपना जेवर और दूसरा तेवर। बढ़ते कथा की 17वीं जानकारी की ओर। अगर बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा कि अच्छे संस्कार दो, शिक्षा दो। गुरुजी ने कहा अच्छे संस्कार और शिक्षा का दहेज देकर अपनी बेटी को भेजना चाहिए। बेटी अच्छे पद में रहे, जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जीवन में अपने पाँव पर खड़ी हो। अपनी बेटी को ऐसा काबिल बनाइए। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। हम जब कथा करने आते हैं तो सबसे पहले व्यासपीठ में बैठने से पहले आप सभी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि कथा करने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहाँ की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कार की कमी होती है वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। मंजू देवी का पत्र आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 15 साल का लड़का है और 16 साल की बेटी है। मेरा बेटा को ब्लड कैंसर हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। बेटी थी पर मन बहुत निराश रहता था। डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा कि अब संतान नहीं हो सकता। मैंने मैनपुरी की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए था, ऐसा मैंने कामना किया, और मेरे बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेके आई कि हमारा जानवर की दवाई की दुकान थी जो कोरोना के कारण बंद हो गई, और बीच में कोई पैसा लेकर भी भाग गया। खाने के लाले पड़ गए, कर्जा बढ़ गया, बीमारियां भी का भी भय रहता था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। परिवार में किसी ने कंकड़ संकट ला के दिया। जल शिवलिंग पर चढ़ाते, आचमन करते, सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करी और बेलपत्र को अपने पास रख ली, और बाबा ने 3 माह में मेरा हाथ पकड़ लिया। कर्जा भी चूक गया और उसी का आभार व्यक्त करने आई हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। कविता भाटी जी पत्र लेकर आई। मेरे देवर का तबीयत बिगड़ गया, शुगर 500 के ऊपर हो गया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, लीवर बेकार हो गया, शरीर को वेंटिलेटर में डाल दिया गया, डायलिसिस भी बोल दिया गया। किसी के कहने पर मंदिर जाती और जल चढ़ाना मैंने शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उनके मुख पर लगा देती, और डॉक्टर भी शिव का ही रूप है, दवाई भी खाई और दवाई ने काम करना शुरू कर दिया। 2 से 3 दिन में ही वेंटिलेटर से नीचे उतर गए और मेरे देवर ठीक हो गए। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई। आशा करता हूँ कि दी गई सारी जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी। पर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तव्यम, हर हर महादेव।